अगला खाई, अगला खतरा है खाई। इस रास्ते में खाई आएगी और वो खाई है विकारों की खाई। एक बार उसमें गिरे कि उससे निकलना बड़ा मुश्किल है। फिर एक व्यक्ति ने अपनी जीवन कहानी लिखी है, 5 अध्याय, चैप्टर नंबर 1। मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मेरा ध्यान नहीं था, मैं गड्ढे में गिर गया। मैं चिल्लाया, मेरी गलती नहीं है, इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है, और मैं कभी निकल ही नहीं पाया। चैप्टर नंबर 2, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, मुझे पता था वहां गड्ढा है, पर मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं फिर गिर गया और जोर से चिल्लाया, गलती मेरी नहीं है, गलती मेरी नहीं है, और मुझे बहुत समय लगा निकलने के लिए। चैप्टर नंबर 3, मैं रास्ते से जा रहा था, एक गड्ढा था, वही गड्ढा था, पर मेरा ध्यान नहीं रहा और मैं फिर गिर गया, और फिर वो चिल्लाया, गलती मेरी है, गलती मेरी है, और मैं बहुत जल्दी निकल गया। चैप्टर नंबर 4, मैं रास्ते से जा रहा था, वही गड्ढा था, मैं गड्ढे के बाजू से निकल गया। चैप्टर नंबर 5, मैंने रास्ता ही बदल दिया। ये ऑटोबायोग्राफी है उसकी। जब पता है एक बार गिरे थे, कितना समय निकला था, अब लगा था निकलने में, स्थिति बनाने में, सब अमृत वेला नष्ट हो गया था, मुरली चिंतन खत्म हो गया था, सेवा में रुचि ही नहीं थी, उदासी सी छा गई थी। इसलिए चैप्टर नंबर 5 क्या है, उस रास्ते से जाओ ही नहीं। किसी विदेश की बहन ने हमसे एक बार प्रश्न पूछा था कि द्वापर से जो आत्माएं गिरी, उसका कारण क्या है, और उत्तर उसने खुद ही दिया था, क्यूरियोसिटी, उत्कंठा। क्या है ये काम, क्या है ये विकार, क्यूरियोसिटी। जिस रास्ते में जाना ही नहीं है, वहां का, जिस जगह जाना ही नहीं है, उसका एड्रेस क्यों पूछना है। ये रास्ते विकारों की तरफ जाते, गड्ढे हैं वहां पर, गिरने के बाद निकलना बहुत मुश्किल है। अव्यक्त बाबा के महावाक्य है, कुमार कुमारियां बाबा से पूछते हैं, बाबा हम क्या करें, माँ बाप कहते हैं शादी करो, बाप कहते हैं, बाप की याद में यदि गला भी कट जाए तो उच्च पद पाओगे, पर विकार में नहीं जाना। करने दो जिसको जो करना है, जबरदस्ती कोई नहीं कर सकता। गाय नहीं हो कि कोई भी बांध कर कहीं पर भी ले जाए, बकरी हो नहीं। खाई है विकार, खाई भी और काई भी है, काई में फिसल जाते हैं।